गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपकी कक्षा में इतिहास विषय में कंपनी की स्थापना से साम्राज्य तक पाठ में बक्सर का युद्ध के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। विद्यार्थियों बता रहा है कि बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। विद्यार्थियों कह रहा है कि बक्सर के युद्ध को इतिहासकारों द्वारा बहुत अधिक महत्व दिया गया। बक्सर का युद्ध इतिहासकारों के द्वारा बहुत अधिक महत्व दिया गया। सर जॉन्स स्टीफेन के मतानुसार भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति के उद्गम के रूप में बक्सर के युद्ध का प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक महत्व है। कह रहा है विद्यार्थियों, जेम्स स्टीफेन के मतानुसार भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति के उद्गम के रूप में बक्सर के युद्ध का स्थान प्लासी के युद्ध से अधिक है। इसमें मात्र बंगाल के नवाब की ही नहीं बल्कि युद्ध में भाग लेने वाले मुग़ल सम्राट की भी पराजय हुई थी। विद्यार्थियों बता रहा है कि इसमें केवल बंगाल के नवाब की ही नहीं बल्कि युद्ध में भाग लेने वाले मुग़ल सम्राट की भी पराजय हुई थी। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को सूबे के उत्तर पश्चिमी सीमांत तक नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया। कह रहा है विद्यार्थियों, जो यह युद्ध था उसने अंग्रेज़ों को सूबे के उत्तर पश्चिम सीमांत तक अपना नियंत्रण स्थापित करने में सहयोग किया और वे अधिकार इस क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिए। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों तथा मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। करा बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम शाह आलम मुग़ल सम्राट शाह आलम था तथा शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था कि संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। करा विद्यार्थियों, जो बक्सर का युद्ध था वो अंग्रेज़ों तथा मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। विद्यार्थियों कह रहा है, जो प्लासी का युद्ध था उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया और किंतु वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली मात्र था। प्रशासन का संपूर्ण दायित्व उसके कंधों पर था। विद्यार्थियों, वह नाम मात्र का शासक था, नवाब था। इसके बावजूद भी उसके ऊपर प्रशासन का संपूर्ण दायित्व सौंपा गया था, किंतु उसे कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी। वह स्वयं कोई निर्णय नहीं कर सकता था। अंग्रेज़ों ने उस पर प्रशासन में उपेक्षा का आरोप लगाकर 1760 ईस्वी में उसे अपदस्थ कर दिया। करा विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों ने वो उसके ऊपर यह आरोप लगाया कि वह प्रशासन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए 1760 ईस्वी में उसको नवाब के पद से हटा दिया गया। मीर जाफ़र के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। कह रहा है, जब वो उसको हटाया गया तो उसकी जगह पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। वह एक कुशल, योग्य तथा बहादुर शासक था। मीर कासिम एक कुशल, योग्य एवं बहादुर शासक था। अतएव उसने स्वयं को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने का निश्चय किया। विद्यार्थियों, जब वह नवाब बना तो उसकी महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा थी कि वह स्वयं विदेशी ताकतों से अपने आप को मुक्त करने का निश्चय कर लिया। उसने अंग्रेज़ों को अवैध लाभ कमाने से वंचित कर दिया, जिससे कंपनी के शासक नाराज़ हो गए। कह रहा है, उसके क्रियाकलाप से अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ थे, वो कंपनी के जो शासक थे, कंपनी के अधिकारी थे, वे नाराज़ हो गए। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर एक संधि की। उसने सोचा कि मैं अकेले अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसने
उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम को अपने साथ मिलाया। संधि की। तीनों की संयुक्त सेनाओं ने 1764 ईस्वी में बक्सर में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ की। कह रहा है विद्यार्थियों, तीनों की संयुक्त सेनाएं मिलकर बक्सर नामक क्षेत्र में 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए आ खड़े हुई। बक्सर विद्यार्थियों बिहार में है। इस समय के जो बिहार राज्य है वहीं पे बक्सर है। किंतु संयुक्त सेनाओं की भारी पराजय हुई। मीर कासिम दिल्ली भाग गया। नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम ने समर्पण कर दिया। कह रहा है विद्यार्थियों कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और उसकी संयुक्त सेनाओं की पराजय हुई। अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई। पराजय के बाद मीर कासिम दिल्ली भाग गया तथा नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम ने अपने आप को अंग्रेज़ों के प्रति समर्पण कर दिया। इस प्रकार विद्यार्थियों बक्सर का युद्ध के बारे में आपने जाना। कैसे बक्सर का युद्ध किन किन परिस्थितियों में लड़ा गया, किन किन के बीच हुआ, किसकी हार हुई, किसकी पराजय हुई।